12 शागिर्दों में से तूमा, जिसका लक़ब जुड़वा था, ईसा के आने पर मौजूद ना था। चुनाचे दूसरे शागिर्दों ने उसे बताया, हमने खुदावन को देखा है। पहले मुझे उसके हाथों में कीलों के निशान नजर आए और मैं उनमें अपनी उंगली डालूं। पहले मैं अपने हाथ को उसके पहलू के जख्म में डालूं, फिर ही मुझे यकीन आएगा। एक हफ्ता गुजर गया। शागिर्द दोबारा मकान में जमा थे। इस मर्तबा तूमा भी साथ था। अगरचे दरवाजों पर ताले लगे थे, फिर भी ईसा उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। तुम्हारी सलामती हो। अपनी उंगली को मेरे हाथों और अपने हाथ को मेरे पहलू के जख्म में डाल। बेएतकाद ना हो बल्कि ईमान रख। मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, क्या तू इसलिए ईमान लाया कि तूने मुझे देखा है? मुबारक है वो जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाते हैं। ईसा ने अपने शागिर्दों की मौजूदगी में मजीद बहुत से ऐसे इलाही निशान दिखाए जो इस किताब में दर्ज नहीं हैं, लेकिन जितने दर्ज हैं उनका मकसद ये है कि आप ईमान लाएं कि ईसा ही मसीह यानी अल्लाह का फर्जंद है और आपको इस ईमान के वसीले से उसके नाम से जिंदगी हासिल हो। इसके बाद ईसा एक बार फिर अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब वो तिब्रियास यानी गलील की झील पर थे। ये यूं हुआ, कुछ शागिर्द शमौन पतरस के साथ जमा थे, तूमा जो जुड़वा कहलाता था, नतनिएल जो गलील के काना से था, जब्दी के 2 बेटे और मजीद 2 शागिर्द। शमौन पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। दूसरों ने कहा, हम भी साथ जाएंगे। चुनाचे वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, लेकिन उस पूरी रात एक भी मछली हाथ ना आई। सुबह सवेरे ईसा झील के किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों को मालूम ना था कि वो ईसा ही है। बच्चों, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिल गया? जी नहीं। अपना जाल कश्ती के दाएं हाथ डालो, फिर तुमको कुछ मिलेगा। उन्होंने ऐसा किया तो मछलियों की इतनी बड़ी तादाद थी कि वो जाल कश्ती तक ना ला सके। इस पर खुदावंद के प्यारे शागिर्द ने पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। ये सुनते ही कि खुदावंद है, शमौन पतरस अपनी चादर ओढ़कर पानी में कूद पड़ा। उसने चादर को काम करने के लिए उतार लिया था। दूसरे शागिर्द कश्ती पर सवार उसके पीछे आए। वो मछलियों से भरे जाल को खुश्की तक लाए। वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे, तकरीबन 100 मीटर के फासले पर थे। जब वो कश्ती से उतरे तो देखा कि कोयलों की आग पर मछलियां भुनी जा रही हैं और साथ रोटी भी है। उन मछलियों में से कुछ ले आओ जो पकड़ी है। शमौन पतरस कश्ती पर गया और जाल को खुश्की पर घसीट लाया। ये जाल 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, तो भी वो ना फटा। आओ नाश्ता कर लो। किसी भी शागिर्द ने सवाल करने की जुर्रत ना की कि आप कौन हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदावंद ही है। फिर ईसा आया और रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी उन्हें खिलाई। ईसा के जी उठने के बाद ये तीसरी बार थी कि वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। नाश्ते के बाद ईसा शमौन पतरस से मुखातिब हुआ। यूहन्ना के बेटे शमौन, क्या तू उनकी निस्बत मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है?
जी खुदावंद, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। फिर मेरे लेलों को चरा। तब ईसा ने एक और मर्तबा पूछा, शमाऊ यूहन्ना के बेटे, क्या मुझसे मोहब्बत करता है? जी खुदावंद, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। फिर मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। तीसरी बार ईसा ने उससे पूछा, शमाऊ यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे प्यार करता है? तीसरी दफा यह सवाल सुनने से पतरस को बड़ा दुख हुआ। खुदावंद, आपको सब मालूम है कि मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझे सच बताता हूं कि जब तू जवान था तो तू खुद अपनी कब्र बांधकर जहां जी चाहता फिरता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथों को आगे बढ़ाएगा और कोई और तेरी कमर बांधकर तुझे ले जाएगा जहां तेरा दिल नहीं करेगा। ईसा की ये बात इस तरफ इशारा था कि पतरस किस किस्म की मौत से अल्लाह को जलाल देगा। फिर उसने उसे बताया, मेरे पीछे चल। पतरस ने देखा कि जो शागिर्द ईसा को प्यारा था वो उनके पीछे चल रहा है। ये वही था जिसने शाम के खाने के दौरान ईसा से पूछा था, खुदावंद, कौन आपको दुश्मन के हवाले करेगा? खुदावंद, इसके साथ क्या होगा? अगर मैं चाहूं ये मेरे आने तक जिंदा रहे तो तुझे क्या, बस मेरे पीछे चल। नतीजे में भाइयों में यह ख्याल फैल गया कि यह शागिर्द नहीं मरेगा, लेकिन ईसा ने यह बात नहीं की थी। उसने कहा था, अगर मैं चाहूं कि यह मेरे वापस आने तक जिंदा रहे तो तुझे क्या? ये वो शागिर्द है जिसने इन बातों की गवाही देकर इन्हें कलमबंद कर दिया है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। ईसा ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया। अगर उसका हर काम कलमबंद किया जाता तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये किताबें रखने की गुंजाइश ना होती।